मॉर्निंग एवरीवन, आई एम राहुल ठाकुर एंड वेलकम टू द निफ्टी एनालिसिस वीडियो। आज हमने निफ्टी में पुट साइड एक पोजीशन बनाई है। करेंट प्रॉफिट अभी 13-14 हज़ार रुपये करीब चल रहा है। हमारी एंट्री 126 पर रही। एसएल हमारा 111 पे है और टारगेट 171 पर। हमने ये पोजीशन को एडजस्ट कर लिया है। अभी हमारा अगर प्राइस वापस आकर हमारे एसएल पर भी आता है तो हमारा कुछ लॉस नहीं होगा। रीज़न वगैरह प्रॉफिट बुक करने के बाद डिस्कस करते हैं। लेट्स सी, देखते हैं, आगे अपडेट करता हूँ। हेलो जयराम जी की एवरीवन, कॉन्ग्रेचुलेसन, हमें हमारा टारगेट मिल गया है। 171 पे हमने हमारा एग्जिट कर दिया। समझते हैं कि आज हमने सेल साइड पोजीशन क्यों बनाई थी। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जब तक एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल नहीं बनती हम हमारा पोजीशन नहीं बनाएंगे। कल एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी है ना, और फिर उसके बाद हमने हमारी पोजीशन बनाई है ना। ये होगा डे टाइम फ्रेम पे कि हमने बेरिश कैंडल के बाद वेट किया, उसके बाद फिर हमने अपने आज के दिन पोजीशन बनाई। ये आज की बेरिश कैंडल 30 सितंबर की, फिर हमने हमारी पोजीशन बनाई। अब स्विंग का डिस्कशन करते हैं। समझिएगा, यहाँ पर सबसे पहले प्राइस हुआ क्या कि ये कंटिन्यू जो है, मैं हमेशा बोलता हूँ प्राइस का जो नेचर होता है वो स्विंग का नेचर होता है। कंटिन्यू प्राइस तो सीधा सीधा ऊपर नहीं जाता, इसको नीचे आना चाहिए था ना, और सेलिंग जब भी आती है वो फास्ट आती है। तो ये हो गया हमारा कि प्राइस ये कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, उसके बाद हमने वेट करा उसको नीचे आने के लिए। जब प्राइस नीचे आ गया उसके बाद हुआ क्या, ये एक स्विंग बना। स्विंग पे ध्यान दीजिएगा, ए बाइंग देन सेलिंग फिर बाइंग और फिर सेलिंग ना। ये हो गया हमारा हाई टाइम फ्रेम पर एनालिसिस। और फिर अगर आज के छोटे टाइम फ्रेम पर आते हैं, क्योंकि हमारा ये तो कंफर्म हो रहा है हाई टाइम फ्रेम में कि हमें आज के दिन सेलिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पर बाइंग आई, सेलिंग आई, फिर बाइंग और फिर सेलिंग। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पर डिस्कस करते हैं। जो हाई टाइम फ्रेम पर हुआ है वही छोटे टाइम फ्रेम पर हुआ है। अगर यहाँ पर अपन ध्यान दें, सबसे पहले तो ये यहाँ से एक सेलिंग आई, फिर बाइंग आया है ना। अब यहाँ से हम कैंडल टू कैंडल स्विंग को एनालाइज करेंगे। कैंडल टू कैंडल स्विंग, सबसे पहले एक सेलिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग। यहाँ पर अगर अपन देखें तो लोअर लो बन रहा है, जो हाई बन रहा है प्रीवियस हाई को ले नहीं पा रहा और लो कंटिन्यू नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इससे हमारा कंफर्मेशन होता है कि प्राइस में वीकनेस है ना। यहाँ पर जो है ये प्राइस में वीकनेस है, तभी प्राइस नीचे की तरफ चलता आ रहा है ना। ये हो गया। उसका फिर वॉल्यूम पे कंफर्मेशन लेंगे। जब प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है तो आप देखिए हैवी वॉल्यूम आया है ना, और जब प्राइस ऊपर की तरफ गया, ये क्या 9:35 के कैंडल पे, इसमें कोई वॉल्यूम नहीं था। फिर नेक्स्ट कैंडल पे जब इस 9:50 की कैंडल पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई, मारुति कैंडल बनी, ये डोमिनेशन दिखाता है कि मार्केट में आज सेलर डोमिनेट कर रहे हैं है ना। उसके बाद डोमिनेशन आने के बाद फिर जब ये जो आपकी 9:55 की कैंडल बनी है, इसमें इतना हैवी वॉल्यूम आया है, मतलब यहाँ से हैवी क्वांटिटी में बाइंग की गई है ना। तो यहाँ से जब इतना हैवी क्वांटिटी में बाइंग की गई है, उसके बाद इतना हैवी वॉल्यूम आया है, और उसके बाद फिर प्राइस नीचे की तरफ वापस आ गया। मतलब इतना हैवी पुश ऊपर की तरफ पुश करने के बाद प्राइस फिर से नीचे की तरफ आ जाए, तो ये एक और कंफर्मेशन होता है कि आज के दिन सेलिंग है। फिर एक बाइंग आई है ना, प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पर एक्सचेंज हुई है ना। अगर आप नीचे की तरफ वॉल्यूम पे ध्यान दें, ये 10:05 की कैंडल और ये 10 बजे वाली कैंडल से ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पर एक्सचेंज हुई है, ये हमें वॉल्यूम से पता चलता है ना। उसके बाद इतना हैवी एक्सचेंज होने के बाद जब इसमें जो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल 10-10 वाली जो कैंडल है, ये अपना इस कैंडल के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोज हो गई, तो यहाँ पर हमारा कंफर्मेशन बनता है कि यहाँ पर अब प्राइस शूट अप करने वाला है। तो इसी कैंडल पर हमने हमारी पोजीशन बनाई थी है ना। और यहाँ पर ऑप्शन में भी हमने देखा था कि स्ट्रॉन्गनेस समझ में आ रही थी, ये प्राइस नीचे की तरफ आया यहाँ पर, और फिर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी। इसी कैंडल पर 10-10 की कैंडल पर हमने हमारी पोजीशन बनाई और 15 मिनट के अंदर हमारा हमारा हमें टारगेट मिल गया। दैट्स इट, यही था आज का रीज़न। थैंक यू सो मच। अभी अगर अपन पोजीशन देखें तो एग्जिट हो चुके हैं, 21,000 प्लस में हमारा प्रॉफिट है। यही था आज का रीज़न। थैंक यू सो मच। बहुत लंबे टाइम बाद हमें हमारा
मार्केट ट्रेड करने के लिए मिला। अगर कंटिन्यू इसी तरफ चलता रहता है तो हम ट्रेड करते रहेंगे। वापस अगर मार्केट लाइफ टाइम हाई पे जाता है तो फिर से ट्रेडिंग को कुछ टाइम के लिए ब्रेक किया जाएगा। मैं लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड नहीं करता, क्योंकि आपने अगर ध्यान दिया हो तो लाइफ टाइम हाई के बाद मार्केट बहुत वॉलेटाइल या फिर साइडवेज ही रहता है, और ऑप्शन बायर्स के लिए ये दोनों ही चीज़ बहुत खतरनाक है। आपको आपको कैपिटल बताना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। जयराम जी के।